गाइज अनअकैडमी पे आप सभी के लिए एक बार फिर से बेस्ट बैच को स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अजय बैच है जो कि एनडीए के लिए कंप्लीट बैच कोर्स 2022, ठीक है। और ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा 22 और दिसंबर से, और ये 30 मार्च 2022 तक चलने वाला है। यहाँ पे मिलेंगे इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम को भी क्लियर किया, वो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा भी बैच आ चुके हैं, नेवी डिटेल्स बैच कोर्स 2022 के लिए, जो कि ये बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी 2022 तक चलेगा। तो जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम को भी क्लियर किया, वो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। तो अग्निपथ भी एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बैच है जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट है। तो इसमें भी आपको इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर मिल जाएंगे, तो जाके इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है आपको बेनिफिट, यहाँ से आप देख पाएंगे, और प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या बेनिफिट है आप इस स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं, ठीक है। यूज एजुकेटर कोड गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। GCT10 यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, ठीक तो है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। तो देखिए, नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है कैनबरा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी मेलबोर्न और ऑप्शन डी पर्थ। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? कैनबरा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा ही है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर ये है कैनबरा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में है कानपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। बताइए, ये जो सवाल है ये बहुत ही इजी है और मुझे उम्मीद है कि इन सभी सवालों के आंसर आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा कि इसरो की जो हेडक्वार्टर है, इसरो की हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और जो इसरो के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो ये है के सीवान। ये आपको याद रखना होगा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी कर्लिंग, ऑप्शन सी बेसबॉल और ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी बेसबॉल हो जाएगा। जो क्या है, ये आपको ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है बेसबॉल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट यानी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए में है हवा, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? सूर्य के वजह से होता है, ठीक है। जो पृथ्वी का जल चक्र होता है वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन को पढ़ी कि ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी में है देहरादून। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? देहरादून में स्थित है। ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी में है टेबल टेनिस और ऑप्शन डी हॉकी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, बैडमिंटन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो थॉमस कप है वो किस खेल से है, वो बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि सूर्य की ऊर्जा जो होती है किस माध्यम से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए में है परमाणु संयंत्र से, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा से, ऑप्शन सी में है उष्मा विद्युत से और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से। तो देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, उष्मा विद्युत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 8 ये है कि दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन। ऑप्शन ए में है मैड्रिन, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी में है अंग्रेजी और ऑप्शन डी हिंदी। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, स्पेनिश हो जाएगा राइट आंसर, जो क्या है दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये जो सवाल है और इन सवालों से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा, क्योंकि इन सभी सवालों से बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा फैक्ट निकलेंगे। उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा या फिर साथ साथ में नोट करते चलेंगे। तो देखिए हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पे बता दूं कि ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, असम गवर्नमेंट ने। किसने किया है, असम गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा ये ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कृतज्ञता। ये आपको याद रखना होगा। और इससे आप क्या समझ सकते हैं, तो देखिए पेंशन में जितने भी दिक्कतें आई रही है, यानी उन सभी दिक्कतों को सामना करने के लिए असम के गवर्नमेंट के द्वारा एक कृतज्ञता पोर्टल वेब लॉन्च किया जा रहा है। ये आपको याद रखना होगा। अब हम असम के बारे में डिस्कस करें तो राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी, जबकि राज्यपाल है जगदीप मुखी जी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया है। किसका आरंभ, पथ श्री अभियान का, यानी जो पथ श्री अभियान है इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो ये वेस्ट बंगाल में द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, कहाँ पे किया गया है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, और किस लिए इसकी शुरुआत की गई है, तो इसकी शुरुआत यानी जो सड़कों की मरम्मत के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी। कौन है, ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है, तो ये है जगदीप धनखड़, जबकि राजधानी है कोलकाता। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको पुरस्कार से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में पुरस्कार से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखिए ये अभी हाल ही में जीत लिया है, क्या नाम है इनका, केरल राज्य ने। किसने जीता है, केरल राज्य ने जीता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो हाल ही में जो इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार था वो केरल राज्य ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में जारी विश्व रैंकिंग ICC T20 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कौन से स्थान पर पहुंच गई है। जो भारतीय महिला टीम है वो कौन सा स्थान पर पहुंच गई है, तो ये पहुंच गई है टोटल 3rd स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 3rd स्थान पर पहुंच गई है। तो पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड, इंग्लैंड है दूसरे स्थान पर। और अपना देश भारत जो तीसरे स्थान पर है। वोमेन क्रिकेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वोमेन यानी महिला क्रिकेट टीम की बात की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 यानी 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में IPL में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी ये कौन बने हैं। तो आपको बता दूं कि जो पिछले IPL यानी 2020 जो IPL हुआ है,
ये आईपीएल से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एराइज किए जाएंगे। तो देखिए ये अभी हाल ही में बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी यानी कि एमएस धोनी, तो सबसे ज़्यादा बतौर खिलाड़ी आईपीएल मैच खेलने वाले ये बन गए हैं, और इन्होंने सुरेश रैना को पीछे छोड़ते हुए, और एमएस धोनी ये पूरे 200 मैच पूरे होने के मात्र 6 मैच बाकी है, यानी कि टोटल इन्होंने 194 मैच अभी तक खेल चुके हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे केएल राहुल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बता दूं कि इस सीजन में यानी आईपीएल 2020 के सीजन में, यानी कि आईपीएल 2020 जो चल रहा था, इसमें ये पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बने हैं केएल राहुल। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 यानी 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं अपूर्वा चंद्रा, और अपूर्वा चंद्रा ये 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर भी हैं, ठीक है। किसको अपॉइंट किया गया है? अपूर्वा चंद्रा को। और ये बता दो कि ये जो महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर भी हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में, मोहित कपूर के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जो महिंद्रा ग्रुप है, इसने अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के भी रूप में नियुक्त किया है। अगर हम एसएस देशवाल की बात करें, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, जिन्हें अभी हाल ही में एनएसजी का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़िए है कि हाल ही में किस राज्य में कोरोना से संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये भी क्वेश्चन ऐसे आपके प्रश्न में एग्जाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में लागू की गई थी, कहाँ पे? केरल राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। केरल राज्य में, यानी कि केरल के द्वारा अभी हाल ही में वहां पर इन धारा 144 लागू कर दी गई थी। तो देखिए केरल में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो केरल के जो है केरल ये अपने राजधानी के धारा यानी टोटल 144 लागू करा दिया था, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? किस टीम का? तो महिला क्रिकेट टीम का, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। वुमेन्स क्रिकेट टीम का जो प्रमुख कोच होता है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गई हैं, इनका नाम क्या है? कर्टनी वॉल्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कर्टनी वॉल्स को, तो कर्टनी वॉल्स जो ये है, तो ये वेस्ट इंडीज की पूर्व खिलाड़ी भी हैं, और इन्हें साल 2022 तक इस पद पर यानी बने रहने का आदेश दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं नीतू डेविड के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो अभी हाल ही में बीसीसीआई के महिला यानी कि महिला चयन समिति की नई अध्यक्ष भी बनी है, और ये किनका स्थान लिया है? तो ये स्थान लिया है हेमलता कला का, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 यानी 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है हिमाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग है, और वहां पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम क्या है? अटल सुरंग, और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2020 को किया गया था। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अटल सुरंग की, तो इसकी लंबाई जो है वो टोटल 9.02 किलोमीटर है। कितनी है? 9.02 किलोमीटर है लंबाई, आपको याद रखना होगा, लंबाई आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।